अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने जो है यूनिट नंबर 5 टाइम एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो कल हमने एडिशन के बारे में पढ़ा था, आज हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में जो है वो करना है। हमारा टॉपिक जो है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, आपने ये टॉपिक जो है वो मेंशन कर लेना अपना ऊपर बुक के ऊपर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो है हमने वेब माइनस करना है। मैंने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि आपको पेपर्स में जो है इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सब्ट्रैक्ट 10 आवर्स 23 मिनट 38 सेकंड फ्रॉम 45 आवर्स 45 मिनट एंड 49 सेकंड्स। अब स्टूडेंट, आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम की बात हो जाए ना, तो आप सेकंड वाली वैल्यू को हमेशा पहले लिखते हैं। और वैसे देखने से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये 10 आवर्स है और ये 45 आवर्स है। तो इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 45। मीन्स कि हम ये 45 जो सेकंड वाली वैल्यू है इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने इसको सेपरेट लिख लेना है। आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स की बात की गई है तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमने, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ये सबसे पहले आएगी। ये वाला टाइम जो है वो ग्रेटर है, 45 आवर्स 45 मिनट्स एंड 49 सेकंड्स। अब इसमें से इसको हमने माइनस करना है 10 आवर्स 23 मिनट्स एंड 38 सेकंड्स को। आपने मिनट्स के नीचे मिनट्स वाली वैल्यू रखनी है, आवर्स के नीचे आवर वाली एंड सेकंड के नीचे सेकंड वाली वैल्यू। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया, 5 में से 3 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 एंड 5 में से 0 माइनस किया 5, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। अब स्टूडेंट्स, ये माइनस का था क्वेश्चन, यहाँ पर आपने साइन जो है वो लाजमी मेंशन करना है। ये वैल्यू लिखने के बाद आपने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। 35 आवर्स है तो यहाँ पर आएगा 35 आवर्स 22 मिनट्स एंड 11 सेकंड्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब आपका ये बी पार्ट है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन 57 आवर 22 मिनट 27 सेकंड एंड 33 आवर्स 11 मिनट 12 सेकंड्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, डिफरेंस फाइंड करना है ना। डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है? माइनस होता है। अब आपने ये नहीं देखना कि जब भी माइनस का क्वेश्चन आए तो आप सेकंड वाली वैल्यू को उठा के पहले रख देंगे, पहले वाली को बाद में। जब क्वेश्चन में फ्रॉम आ जाए तब आप सेकंड वाली वैल्यू को पहले रखते हैं और पहले वाली को बाद में रखते हैं। जब डिफरेंस की बात हो रही है तब आपने देख लेना उसको। अब ये देखें, 57 आवर्स, आवर्स ग्रेटर है इस इन आवर्स से। आवर्स जो है यहाँ पे 33 एंड 57, मतलब कि जो है ग्रेटर टाइम वो ये वाला है, इसको हम सबसे पहले रखेंगे। मतलब कि आपने इतना सा याद रखना है, माइनस वाले क्वेश्चन में हमेशा जो बड़ी वैल्यू है वो पहले आती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 57 आवर्स 22 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। इसी तरह से 33 आवर्स 11 मिनट एंड 12 सेकेंड। इसको हम क्या करेंगे? माइनस। स्टूडेंट्स, अब आप इसको माइनस करेंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस किया 1, 2 में से 1 1 1, 7 में से 3 4, 5 में से 3 2। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 24 आवर्स 11 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। ये एज वाला पार्ट है हमारे पास। सब्ट्रैक्ट 17 ईयर्स 6 मंथ्स 18 डेज फ्रॉम 37 ईयर्स 6 मंथ्स 29 डेज। अब स्टूडेंट्स, आप फिर देखेंगे कि यहाँ पर किसकी बात होगी है? सब्ट्रैक्ट तो करना ही है, माइनस करना है। तो फ्रॉम की बात होगी, मतलब जो सेकंड वाली वैल्यू है हम उसको पहले लिखेंगे और जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ देखने से भी पता चल रहा है यहाँ 37 ईयर्स की बात हो रही है और ये 17 ईयर्स, मतलब कि ग्रेटर वैल्यू जो है वो 37 ईयर्स है। ये वाली वैल्यू जो है वो हम पहले लिखेंगे। 37 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 29 डेज। स्टूडेंट्स, अब इसका जो एज वाला पार्ट है वो इस तरह से आपने सॉल्व कर लेना। अब इसमें देखेंगे मंथ जो है हमारे पास 6 में से 6 माइनस किया 0, मंथ्स जो है वो हमारे पास 0 आ गए हैं। 11 डेज हैं एंड 20 ईयर्स है। स्टूडेंट्स, आज का जो आपका काम था वो यही था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आपका पेज नंबर 125 पे क्वेश्चन नंबर 2 का A, B, G एंड H ये आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।